गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है प्रश्नावली 10.2 के बचे हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है। इसके पहले की वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो है एक वीडियो बनी है और दूसरी वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक की बन रही है। तो चलिए ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप देखते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन बताने से पहले सारे फार्मूले, सारी परिभाषाएं जितने थी सबके बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया था। तो आज जो है आपको क्या करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये बताना होगा कि परवलय का समीकरण का सूत्र क्या होता है। तो परवलय का समीकरण का सूत्र तो हमने इसके पहले की वीडियो में ही बता चुके हैं। तो अब देखते हैं कि परवलय का समीकरण कैसे निकालते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है किस परवलय का समीकरण का सूत्र है, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4ax का है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का, कैसे आप बता पाएंगे? तो आपको सिर्फ जानने की ये जरूरत है, आप उसकी नाभि से जानेंगे, नाभि से जानेंगे। जैसे अगर यहाँ देखिए 6,0 दी गई है, तो आप इसको क्या जानेंगे? इसको आप जानेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो चलिए ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। जैसे यहाँ वाई स्क्वायर बराबर दिया है 4ax, इसका चित्र कैसे बनेगा हमने अभी इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था। इस तरह से चित्र बनाएंगे, इस तरह से आप ये करेंगे, ये इसकी नाभि होती है। नाभि क्या होती है, इसको यस से व्यक्त करते हैं, a, 0 होती है। ये हो गया। ये यहाँ जहाँ ये टच कर रहा है, ये इसका क्या होता है, शीर्ष होता है, 0, 0, इसको ओ मान लेते हैं। ये आपका जेड है, इसको नियता बोलते हैं, इस रेखा को नियता बोलते हैं। तो यहाँ जेड बराबर यक्स बराबर क्या लिखेंगे आप, -a लिखेंगे, यक्स बराबर -a लिखेंगे। बस यही सब सारी चीजें आपको जाननी है। अगर पहले कोई आपको अचर राशि दी गई है तो समझ लीजिएगा कि वह इस साइड बनेगा। अगर यही आपको ऐसे दे दिया होता वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तब इसका निर्देशांक, अब इसका चित्र ऐसे बनाते आप, चित्र ऐसे बनाते, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप चित्र बनाते इधर को। यहाँ क्या लिखते हैं, -a, 0। यहाँ आपका शीर्ष 0, 0 होता है। यहाँ x बराबर क्या लिखते हैं आप, ये लिखते, ये इस तरह से हमने आपको चित्र बना के आपको बताया था। अब देखिए एक चित्र और देख लीजिए, किसका, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का। तो जब ये प्लस में है तो इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे, इसका चित्र आप ऐसे बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह से आप इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ इसकी नाभि क्या होगी, 0, a होगी, 0, a। शीर्ष क्या होगा, 0, 0। यहाँ y बराबर क्या लिखेंगे, -a। इसकी चर्चा हमने इसके पहले की वीडियो में आपको कर दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर यही माइनस में होता तो यहाँ देखिए ये माइनस अगर लिखा गया होता, -a, 0, -a, तो ये आपका नीचे बनता। तो चलिए ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के परवलय का समीकरण ज्ञात करिए, यही तो चर्चा करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो देखिए यहाँ इसकी नाभ कितनी दी गई है, 6, 0 दी गई है, यानी परवलय का समीकरण आपका क्या होगा। तो चलिए परवलय, जब ये आपका जो है 6, 0 दे दिया है, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसका चित्र ये होता है और इसका नाभ क्या होती है, a, 0 होती है। a, 0 का मतलब आप समझिएगा, पहले मैं यहाँ थोड़ा सा चित्र भी आपको बनाते चल रहा हूँ। ये आपका चित्र हो गया, ये इस तरह से, यहाँ ये टच कर रहा है ये। अब इसकी नाभ क्या है आप बताएंगे, a, 0, a, 0, शीर्ष 0, 0, यक्स बराबर -a होता है, यही तो होता है। अब यहाँ से ये आप इस तरह से, कल आपने एक चित्र देखा था, इसको आप ऐसे मिलाएंगे, यहाँ एक बिंदु रहता है x, y, यही हो गया। तो चलिए ठीक है, एक बार चित्र को मैं पुनः बता देता हूँ, इस तरह से आप बनाएंगे। परवलय की आपको क्या याद करनी है, देखिए चित्र आप ऐसे बनाएंगे, ये हो गया,
ये हो गया, और इसके बाद ये रेखा हो गई। ये यहाँ से आप ऐसे इस पे जाएंगे, यहाँ से फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए कामा जीरो, और यहाँ क्या होता है पी, एक्स कामा क्या होता है वाई। ये अब यहाँ आप क्या क्या लिखेंगे, जेड, यहाँ लिखेंगे 0,0। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ आप x बराबर क्या लिखेंगे, नियता माइनस ए। इन सब सारी चीज की चर्चा हमने इसके पहले की वीडियो में कर दी है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस वीडियो को आप देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अब देखिए, अब इसमें आपको करना क्या है, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाभ क्या दी गई है आपकी, नाभ लिखेंगे 6,0। नियता आपकी क्या दी गई, नियता, नियता आपको होता क्या है, x बराबर माइनस ए होता है, तो x बराबर -6 दिया है कि नहीं दिया गया, नियता x बराबर -6 दिया है, इसको x + 6 = 0 भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या है, यस है, यस है, नाभ आपकी क्या है, यस है। आप यस और परवलय का जो बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नाभि और परवलय पर जो एक बिंदु P है, उसके बीच की आप क्या निकालेंगे, दूरी = नियता की लंब की लंबाई। तो चलिए ठीक है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना परवलय पर एक अचर बिंदु क्या है, P है। माना परवलय पर एक चर बिंदु P है, x, y। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब लिखेंगे P की नाभि दूरी, P की क्या लिखेंगे, नाभि दूरी, नाभि दूरी, नाभि दूरी क्या है, P की नाभि दूरी क्या है, ये P है और ये नाभि S है। P की कह रहा है नाभि दूरी, नाभि दूरी यस से बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे P की नियता की लंबवत दूरी, P की नियता की लंबवत दूरी। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए, P की नाभि दूरी यस, P की नाभि दूरी यस है ना, यस से P की नियता की लंबवत दूरी या लंब दूरी। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसके बीच की निकालेंगे क्या, दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग = P की नियता की लंबवत दूरी, नियता की लंबवत यही तो है, इसका समीकरण आपने क्या बनाया, x + 6, ये तो बनाया, नियता यही तो है, z ये ऊपर, तो नियता x बराबर -a होता है। तो देखिए, x बराबर -a के स्थान पे क्या दिया गया था, -6 दिया था, तो 6 को हमने x के पास लाया, तो x + 6 = 0 हो गया। आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसको हर एक क्वेश्चन में लगाना है आपको। P की नाभि दूरी यस, P की नाभि दूरी यस से P की नियता की लंबाई या दूरी, जो भी आप लिखें। अब यहाँ लिखेंगे आप क्या, रूट में x2 की वैल्यू कितनी है, x2 इसको मान लेते हैं x, और x1 किसको मान लेते हैं, a का मतलब यहाँ इसका शीर्ष नाभ क्या है, 6,0। यही बात समझ में आ रही कि नहीं, नाभ इसकी कितनी है, नाभ इसकी 6,0 दी गई है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, x, y और 6,0, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ये तो हमने आपको फिगर इसलिए बनाया, y² बराबर -4ax का ये आपका चित्र था। अब इसमें जो नाभ दी गई उसको प्रदर्शित कर दीजिए, परवलय पर एक चर बिंदु P मान लीजिए, उसका निर्देशांक x, y मान लीजिए, यही तो यहाँ हमने लिखा है। अब चलिए यहाँ चलते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, 6 का वर्ग करेंगे प्लस
y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आप बताएंगे y, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 6 लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये रूट इधर से हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 6 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग इक्वल टू x प्लस 6 कोष्टक बंद वर्ग। ये हो गया, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, 6 चार 36 माइनस कितना लिखेंगे, 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, a प्लस बी के होल वर्ग पर हम विस्तार कर रहे हैं, 36 प्लस कितना लिखेंगे, 12x। ये हो गया, यहाँ से ये 36 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, चाहे इसको इधर लाइए चाहे इसको इधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना बचा, 12x। ये -12 है, इधर जाएगा +12 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात, ये -12 है, इधर जाएगा +12 हो जाएगा। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24x। यही आपका परवलय का समीकरण है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप पुनः सुनेंगे, जो नाभ दिया गया था इसको प्रदर्शित कर लिया, परवलय पर हमने एक बिंदु मान लिया। इसके बाद हमने क्या लिखा, माना परवलय पर एक बिंदु P x, y है, P की नाभि दूरी s से, P की नाभि दूरी s से, अब इसकी दूरी निकाल लीजिए, इक्वल टू P की नियता की लंबाई या दूरी, नियता P की नियता से लंब दूरी। चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। बस फर्क इसमें यह है कि इसका फिगर जो है आपकी बार उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब यह है, इसमें नाभ कितना दे रहा है, आप लिख लीजिए यहाँ, नाभ कितना दे रहा है, 0, -3। नियता कितना दे रहा है, नियता y बराबर कितना दे रहा है, 3। इसको इधर ले जाएंगे, y माइनस कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू 0। अब ये बताइए कहाँ गया, यही तो है। अब ये बताइए ये किसकी नाभि है, आप बताएंगे ये एक्स स्क्वायर बराबर -4ay किसकी है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। अब माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि इसकी नाभ देख रहे हैं आप माइनस में दी गई, इसलिए हमने माइनस का निशान लगाया। इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर आप ऐसे बनाएंगे, ये इसका फिगर हो गया, ये इसकी नाभ कितना लिखेंगे, 0, -3। ये अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ एक बिंदु है, इसको आप ऐसे खींचते हुए लाइए इस तरह से, तो फिगर को देखेंगे जरा, इसको आप ऐसे बनाइए, ऐसे, फिर इसको आप ऐसे लाएंगे, आप फिर इसको ऐसे कर दीजिए। ये अब इस रेखा को थोड़ा बड़ा खींच दीजिएगा, ऐसे इसको लाएंगे आप यहाँ करेंगे, यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ला देंगे। यहाँ नाभ इसकी कितनी दी गई, नाभ यहाँ से देखिए 0, -3 दी गई, 0, -3, और इस पे एक बिंदु P लेते हैं और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y, और यहाँ आप लिख लेते हैं z, और इसका नियता x बराबर कितना होगा, ये y का है, यहाँ y बराबर कितना लिखेंगे आप, 3, और ये आपका शीर्ष कितना होगा, 0, 0। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, अभी अभी आपने जो लिखा था वही इसमें लिखना है। क्या लिखना है, माना परवलय पर एक, माना परवलय पर एक चर बिंदु P x, y है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब यहां देखिए एक बिंदु क्या है, P है, इसका निर्देशांक क्या है, x, y है। देखिए x, y, ये x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ आप लिखेंगे x, y। अब आपको क्या करना है, P और ये यस है, P और यस के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, P की नाभि दूरी यस, P की नाभि दूरी
यस, पी की नाभि दूरी यही है, पी से और नाभ के बीच की दूरी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, पी की नियता लंबवत दूरी। अब ये बताइए नियता यही तो है, ये यही वाली तो नियता है। ये देखिए y बराबर माइनस, तो y बराबर 3, नियता का समीकरण यही तो है। यानी कहने का तात्पर्य ये है नाभि से और नियता का जो लंब, ये आपको करना है। p की नियता से लंबवत दूरी, नाभि दूरी इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हमने आपको बताया था यहाँ क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, तो अब देखिए यहाँ ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए एक बार मैं सूत्र ही लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y का वर्ग इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ, p की नियता की लंबवत दूरी, नियता आप यही तो लिखे हैं y माइनस 3। अब देखिए y2 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, 0 है, y2 क्या है, y है, y1 क्या है, y1 माइनस 3 है, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। ये यहाँ y माइनस 3, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, लिखेंगे वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये रूट हट जाएगा, x माइनस 0 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग इक्वल टू y माइनस 3 का वर्ग। बात समझ में आ रही है, जब वर्ग करेंगे पूरे का तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे आप, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे प्लस 6y इक्वल टू, इसका विस्तार करेंगे a माइनस बी का, तो क्या लिखेंगे आप बताएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे माइनस 6y, ये हो गया। वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, दोनों कैंसिल हो गया, ये 6y, ये 9 यहाँ दिया गया, 9 यहाँ दिया गया, दोनों कैंसिल हो गया, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे इक्वल टू माइनस कितना दिया गया, 6y, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस 6y, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो गया, 12y। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, एक्स बराबर कितना लिखेंगे, माइनस 12y। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इसके पहले की वीडियो देख लीजिए, और क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन एक से ही संबंधित हुए हैं, यानी रिलेटिव है, संबंधित है, आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके पहले वाली वीडियो आप देखिए बस। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है, 9 में भी ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसमें नाभि क्या दी गई है, 3,0, इसका फिगर ऐसे थोड़ी ना बनेगा। अब इसका फिगर आप यहाँ देखिए, फिगर यहाँ देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए नाभ कितनी दी गई है, अब ये किसका समीकरण है, आप बताएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का, तो चित्र कैसे होगा, ये 9वां सवाल है ना। चलिए ये आप ऐसे चित्र बनाएंगे, ये रेखा हो गई, आप इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, अब फिर यहाँ से ये गया यहाँ, फिर यहाँ ये, इसका बिंदु क्या होगा, बिंदु देखिए 3,0 दे रहा है, यहाँ लिखेंगे कितना, 3,0, यहाँ बिंदु P लेंगे, x कामा क्या लिखेंगे, y, और ये आपका क्या हो गया, z हो गया। अब ये आपका कितना हो गया, शीर्ष 0,0, जो क्वेश्चन में दिया गया शीर्ष ये है, नाभ ये है। अब इसके बाद फिर नियता क्या होगी, नियता आप लिखेंगे x बराबर माइनस क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस a। अब a का मान कितना है, a का मान 3 है, ये बिंदु a का मान 0 ही तो होता है। अब a का मान कितना है, 3 है, तो x बराबर आप कितना लिखेंगे, x बराबर माइनस 3। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो चलिए ठीक है, मैं जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसकी चर्चा करता हूँ। शीर्ष, शीर्ष की कहीं आवश्यकता नहीं है, लिख लीजिए नाभ,
नाभि क्या दी गई है 3,0, ये हो गई। अब नियता x बराबर -a, x बराबर -a है, ये है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। अब इसको हम इधर लाएंगे, x माइनस कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब क्या लिखेंगे, माना परवलय पर एक बिंदु P, माना परवलय पर एक बिंदु P x, y है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब लिखेंगे परवलय के बिंदु P से नाभ की दूरी, लिखेंगे परवलय के बिंदु P से नाभि दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, नाभि दूरी बराबर P की नियता की लंबवत दूरी, P की नियता की लंबवत दूरी। आप इसको लिख लीजिएगा, सारी चीजें मैं पढ़ दे रहा हूं। अब बिंदु P से इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए, P से और ये जो आपका बिंदु है यस, नाभ के बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब दूरी का फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखूंगा, x माइनस ये x2 है, ये x1 है, तो x माइनस कितना लिखेंगे 3 का वर्ग, प्लस y2 की वैल्यू ये है आपकी, और ये x2 की वैल्यू, और ये x1 की वैल्यू, तो यहाँ y माइनस 0 का वर्ग इक्वल टू क्या लिखेंगे, P की नाभि लंबवत दूरी, तो क्या लिखेंगे x माइनस 3, ये P की नियता की लंबवत दूरी x माइनस 3, नियता बराबर यही तो होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग, जब वर्ग करेंगे तो x माइनस 3 लिखेंगे पूरे का होल वर्ग, प्लस y माइनस 0 का होल वर्ग इक्वल टू x माइनस 3 का होल वर्ग। जी, अब इसका विस्तार कर दीजिए, जब विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 x, ये हो गया। x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, दोनों कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर यहाँ है इक्वल टू माइनस 6x है, ये 6, देखिए कहीं कोई दिक्कत हो गई क्या, इसकी नाभ ये हो गया, और उसके बाद फिर नियता ये आपका माइनस में हो, माइनस ये है। देखिए जब ये माइनस में है तो इधर आएगा ये प्लस, देखिए -3 को इधर लाएंगे +3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप +3, यहाँ आप क्या लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, ये माइनस इधर जाएगा +6 होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 6 6 12 x, यही आपका समीकरण, यही आपका समीकरण हो गया, 9वें का आंसर यही हो। ध्यान दीजिएगा, नाभि हो गई, परवलय पर बिंदु हो गया, नियता, नियता x बराबर -a होता है, तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x बराबर -3 लिखेंगे। ये देखिए x बराबर -a होता है, तो x बराबर -3 लिखा गया। अब इस x इस 3 को इधर लाएंगे +3 हो जाएगा इक्वल टू 0, और इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, उसी पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मानता हूँ मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना भी छोटा नहीं कि आपको दिख नहीं रहा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ये देखिए सारी चित्र एक बार हमने यहाँ आपको बना दिया है, यहाँ से आपको हटा देते हैं। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे आपने इसके पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 10 में शीर्ष आपको क्या दिया गया है, शीर्ष की बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे शीर्ष, शीर्ष आपको क्या दिया गया है 0,0। नाभ कितनी दी गई, यहाँ नाभ लिख ली, नाभ क्या दिया गया है -2,0। अब जब नाभ ही आपको जो है
चलिए देखते हैं, शीर्ष हो गया, नाभ भी हो गई, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है, इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए आप ये बताइए, जब नाभ आपको माइनस में दिया गया है तो फिगर कैसे बनेगा। आप बताएंगे फिगर ये वाई स्क्वायर बराबर -4ax का बनेगा। किसका बनेगा, आप बताएंगे वाई स्क्वायर बराबर -4ax का, क्योंकि इसी की नाभ जो होती है माइनस में होती है ना। तो अब इसका इसका फिगर कैसे बनाएंगे, आप इसका फिगर ऐसे बनाएंगे, एक रेखा यहाँ एक रेखा यहाँ। अब इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे, ये हो गया। अब फिर आप इस तरह से इसका परवलय बनाएंगे, ये परवलय हो गया। अब इसकी नाभ क्या होगी, नाभ देख रहे हैं -2, 0 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, -2, कितना लिखेंगे 0, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ परवलय पर एक बिंदु लेंगे, परवलय से एक बिंदु लेके आप इसको ऐसे मिला दीजिए और इसके बाद इसको यहाँ ऐसे कर दीजिए। ये नाभ जो है, नाभ को हम यस मान लेते हैं, ये यस है। परवलय पे जो बिंदु लेते हैं इसको पी मान लेते हैं और इसका बिंदु क्या मान लेते हैं, यक्स कामा वाई, इसका बिंदु यक्स कामा वाई है। अब यहाँ शीर्ष क्या होगा, आप बताएंगे 0, 0 होगा। अब नियता क्या होगी, आप लिखेंगे नियता यक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए, नियता यक्स बराबर ए होता है। तो यानी ए का मतलब ये हो गया, यही ये ए कामा 0 है। अगर हम तुलना करेंगे ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप बताएंगे -a निकले, माइनस ए बराबर कितना निकलेगा, -2 निकलेगा। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना लिखेंगे, आप बताएंगे ए बराबर 2 लिख दिया गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ ये नियता कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे नियता हमको 2 प्राप्त हुआ। अब यहां से देखेंगे क्या लिखेंगे, नियता, नियता यक्स बराबर कितना लिखेंगे, ए, यक्स बराबर कितना होगा, ये 2 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, यक्स -2 = 0। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, आपको कुछ नहीं करना, बस मैं जो बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ आप ध्यान देंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखना है आपको, ये बिंदु ओ है, लिखेंगे माना वही चीज पुनः जो सारे क्वेश्चन में करते हुए चले आ रहे हैं, माना परवलय पर एक बिंदु P यक्स कामा वाई है, यही तो है, यक्स कामा वाई है। और जब परवलय पर यक्स कामा वाई है तो अब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे परवलय बिंदु P से नाभि दूरी, यस, लिखेंगे बिंदु P से नाभि दूरी यस के बीच की दूरी, लिखेंगे बिंदु P से नाभि दूरी इक्वल टू क्या लिखेंगे, P से नियता पर लंब की लंबाई। अब P से नाभि दूरी क्या है, यस। अब P और यस के बीच की दूरी निकाल लीजिए, जब दूरी निकालेंगे फार्मूला क्या होता है, ये आपका क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए ये x2 है, ये x1 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x माइनस ऋण ऋण कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस क्या लिखेंगे y -0 का वर्ग इक्वल टू P से नियता पर लंब की लंबाई। नियता आपकी क्या है, नियता का समीकरण x-2 हुआ है ना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 लिख दीजिए, x-2। अब लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ क्या लिखेंगे, जब वर्ग करेंगे तो आप x + 2 का होल वर्ग प्लस y -0 का होल वर्ग x -2, जब वर्ग किया तो ये रूट हट गया, बाकी सारी चीजें आप देख रहे हैं। यहाँ इसका विस्तार कर दीजिए, x² + 4 प्लस कितना लिखेंगे 4x प्लस कितना लिखेंगे y² इक्वल टू x² + 4 माइनस कितना लिखेंगे 4x, ये हो गया। अब यहाँ से ये x² कैंसिल और ये x² कैंसिल, यहाँ से 4 ये है 4 ये कैंसिल,
अब ये देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है, 4x लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इस 4x को इधर ले जाएंगे, माइनस 4x बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 8x। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यही परवलय का समीकरण हो गया, यही परवलय का समीकरण पूछ रहा है, तो आप यही परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में कुछ चेंजिंग है, उसको आप देखेंगे। इतना तो आपको सारे क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, पहले आप फिगर बनाना सीख लीजिए। हमने कहा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि आप इसके पहले की वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें परिभाषा, बिंदु, जो भी था, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस किया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपकी बात, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्या इसमें भी इस तरह से बनाना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखेंगे। देखने का मतलब ये है, कह रहा है शीर्ष आपको कितना दिया गया है और ये कितना दिया गया है, यक्स अक्ष के अनुदिश है। जब यक्स अक्ष के अनुदिश है तो कुछ मत करिएगा, आप यक्स अक्ष के अनुदिश। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बिंदु आपको क्या दिया गया है, बिंदु आपको दिया गया है बिंदु 2,3। यहां तक उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। यक्स अक्ष के अनुदिश कर रहा है तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax लिख दीजिए, यक्स अक्ष के अनुदिश। अब यहाँ आप क्या करेंगे, अब इसको आप क्या मानेंगे यक्स, इसको क्या मानेंगे वाई। अगर यक्स बराबर पूछते हैं तो 2 बताएंगे, वाई बराबर पूछते हैं तो 3 बताएंगे, इसी में से, बिंदु में से। अब यहाँ वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 4ax, वाई की वैल्यू कितनी है, 3 का वर्ग करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 4a गुणे यक्स की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 2। तो ये बताइए, इसका 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे 4a। अब इस 2 को इसके नीचे ला के लिख सकते हैं कि नहीं, हमने इसका गुणा इसमें नहीं किया, हमने क्या किया, 4a को यहाँ ऐसे लिख लिया, 2 को इसके नीचे ला के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब यहाँ से देखेंगे, अब ये आपका तो हो गया, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, लिखेंगे 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, 4a का मान कितना है, 4a का मान बताएंगे 9/2, जहां 4a लिखा गया, चलिए यहाँ 4ax लिख देता हूं, फिर यहाँ क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी, 9/2 है कि नहीं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 9/2, यहाँ क्या लिखेंगे यक्स, ये हो गया। आप इसको यहाँ इतने पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर और सॉल्व करना चाहते हैं, इसके नीचे आप 1 मान, आप इसके नीचे 1 मान के त्रिज्या का गुणा कर दीजिए। जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे 2y स्क्वायर इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9x, ये हो गया। और इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू, आप चाहे यहाँ छोड़ दें, चाहे यहाँ छोड़ दें, चाहे यहाँ तक सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ जाएगा। आज वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए मैं ज़्यादा बताने का प्रयास आपको नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ईजी है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए शीर्ष कितने दिए गए हैं, ये दिया गया है, और क्या कह रहा है, होकर जाता है वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, वाई अक्ष के सापेक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये हो गया। तो यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 बनाएंगे, ये यक्स है, ये वाई, यक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का वर्ग कर दीजिए, 4a, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, ये हो गया। 5 बचे कितना होगा 25 होगा, यहाँ कितना लिखेंगे 4a,
इस 2 को इसके नीचे ला के लिख दीजिए। इसको आप क्या बना लीजिए, समीकरण 2। अब चाहे समीकरण बनाइए चाहे डायरेक्ट, कुछ करना है नहीं। क्या करेंगे, अब लिखेंगे 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए यहाँ से समीकरण मत बताइए, यहाँ लिखेंगे 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का मान कितना है, 4ay का मान आपका है 25/2। कितना है, 25/2। यहाँ क्या लिखेंगे, y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे इसको और सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। एक्स स्क्वायर बराबर 25y/2, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आज क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को हमने लिया। नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः इसको रिपीट करके देखिएगा। कहीं भी कोई समस्या होगी तो उसको कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह से वीडियो और देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।